भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, खाद्यान्न के नहीं। देखो विदुर के यहां केले का छिलका भी खा लेते हैं, सबरी का जूठा वैर भी खा लेते हैं, पर हमारे घर में खाद्यान्न व्यंजन बनाने के बाद भी भगवान भोग नहीं लगाते, खाते नहीं है, आते नहीं है। कारण क्या होगा? हमने सब कर्म तो कर लिया, पर उस पे जो भक्ति होनी चाहिए, जो प्रीति और विश्वास होना चाहिए, वही कमी रह गई। नहीं तो जो भगवान केले का छिलका खाते हैं, झूठा बैर जो भगवान खाते हैं, हमारे घर पे क्यों नहीं आते? अवश्य आते, पर कमी इतनी रह गई कि बस हमने सब कर्म तो कर लिया, पर भक्ति नहीं कर पाए। भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे जाकर के तृतीय स्कंद में विदुर तीर्थ यात्रा में है, यमुना जी के तट पे विदुर जी और उद्धव जी का मिलन होता है, भेंट होता है। दो वैष्णव भक्त एक आपस में मिले और चर्चा हुई भगवान की। जब कामी व्यक्ति एक आपस में मिलता है तो काम विषय वासना का चर्चा होता है। जब डॉक्टर से डॉक्टर मिलते हैं तो शायद डॉक्टर की बात होती है। जब इंजीनियर से इंजीनियर मिलते हैं तो घर निर्माण, यही सब, अथवा पुल, रास्ता, बिल्डिंग्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कैसे बनाना, कैसे नक्शा कोरना, कोई सब बात होता होगा। जब माताओं से मिलती हैं तो घर गृहस्थी की बात चलती है। कैसे हो? ठीक हो? बहू ठीक है? बहू ठीक है? अरे मत बात कर बहना, बहुत ही परेशानी है। यही सब चलता होगा नहीं? जब बिजनेसमैन से मिलेगा तो बिजनेस का ही बात करेगा। जब कलाकार से मिलेगा तो राग का बात करेगा। क्या क्या चल रहा है भाई, क्या क्या सीख रहे हो, कौन सा राग चल रहा है? अच्छा, इम्प्लाइज चल रहा है। जब पंडित जी से मिलेंगे तो कथा की बात होगी। कथा कहाँ है? यादव जी के यहाँ जब कथा पूरी होगी तो फिर कहाँ होगी? हरिद्वार में होगी शायद, हरिद्वार में। वैसे ही दो वैष्णव मिले तो दोनों की आंखें रस आए, दोनों रो पड़े भगवान के याद में। एक कहता है कि आपको भगवान खूब याद करते थे, आप कितने भाग्यवान हैं। उद्धव कहते हैं आप भाग्यवान हो, आपको भगवान ने बहुत बार याद किया। जो भगवान को याद करते हैं वह तो भक्त हैं, और जिन्हें भगवान याद करते हैं वो महाभागवत। भगवान आपको याद करते थे। जैसे ही यह शब्द विदुर जी ने सुना कि भगवान ने मुझे बार बार याद किया, तो बैठ करके रो पड़े। भगवान तो स्वधाम जा चुके हैं, गोलोक जा चुके हैं। विदुर जी कहते हैं आप पुण्यात्मा हो, आप बहुत भाग्यशाली हो कि जन्म से लेकर आज तक आप भगवान के साथ पे ही रहे। उद्धव जी भगवान के मित्र भी हैं, सखा भी हैं, सारथी भी हैं और मंत्री भी हैं, साथ में हर वक्त रहे, बाल्यकाल के साथी भी हैं। यहां विदुर जी कहते हैं आप जैसा भाग्यवान पुण्यात्मा कौन होगा जो अहरनिश ठाकुर जी के साथ पे ही रहा। उद्धव जी कहते हैं हाँ, भगवान तो मेरे साथ में ही थे, मैं हर वक्त ठाकुर जी के साथ में ही रहता था, पर वो आपको याद करते थे। बातों ही बात पे कह देते थे कि विदुर कहाँ होगा, कैसे होगा, मुझे याद कर रहा होगा। दोनों वैष्णव भगवान के विषय में चिंतन कर रहे हैं। भगवान की सब लीलाएं उद्धव जी ने विदुर जी को श्रवण कराया। भगवान की सब लीलाएं, आंतरिक गुह्य लीलाएं भी यहां चर्चा की है। यन्मृत्य लीलो पैकम संयोग मायावलम दर्शयता गृहीतम विस्मापनम
स्वस्य च सौवमृते पदम पदम भूषण भूषणांगम। भगवान की लीलाएं सुनकर के विदुर जी बहुत ही आनंदित हुए। कथा श्रवण करने के बाद एक प्रश्न कर दिया, अच्छा ये बताओ उद्धव जी, भगवान इस संसार को सृष्टि कैसे करते होंगे? जब सृष्टि विषयक प्रश्न आया तो उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि आप मैत्रेय जी के पास जाओ, इस प्रश्न का उत्तर आपको मैत्रेय के पास में मिलेगा। विदुर जी गए मैत्रेय के समकक्ष। अब आगे का जो संवाद है तृतीय स्कंद के यहाँ से आगे का जो भी संवाद है वह विदुर और मैत्रेय के संवाद के माध्यम से आगे बढ़ेगा। प्रश्न करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपारमं वा बिंदेत भूयस् तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। प्रश्न किया कि संसार में जीवन में हर व्यक्ति कर्म करता है सुख पाने के लिए, ठीक है? हर कर्म व्यक्ति करता है सुख पाने के लिए, पर दुनिया में सुखी कोई है नहीं, सब दुखी हैं। ऐसा क्यों होता है? आदमी जो है जीवन भर यही प्रयास करता है कि मैं कैसे सुखी रहूं, पर जीवन भर दुखी रहता है। संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कह सके कि मैं सुखी हूं। आप में से कोई है कि मुझे कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, मैं बहुत आनंद में हूं, ऐसा कहने वाला कोई है तो हाथ ऊपर करे। सब दुखी हैं। सुख के लिए व्यक्ति कर्म करता है पर दुख ही दुख भोगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? प्रश्न यही है। कहते हैं उत्तर में, देखो दुनिया का नाम ही दुखालय है। इस संसार का नाम क्या है? दुखालय। भोजनालय में भोजन मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक, विद्यालय में विद्या, औषधालय में औषधियां, दुखालय में दुख। दुनिया नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। भर भर के अमृत का प्याला, भर भर के अमृत का प्याला, जहाँ रोज पिलाए जाते हैं, जाते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, जाते हैं। केवल भगवान का द्वार ही एक ऐसा है जहां सुख है, जहां आनंद है। नहीं तो दुनिया में हर चीज में दुख है। सुखाय कर्माणि करोति लोको। व्यक्ति घर बनाता है क्यों? सुख पाने के लिए। जैसे घर बन गया, सुख मिला, अब सुबह से लेकर शाम तक पोछा लगाते रहो। अरे मैंने तो मार्बल लगाया है, इटलियन मार्बल लगाया,
घर पे बहुत महंगे महंगे पत्थर लगाए मैंने, इतना खर्चा किया है। हाँ वो तो ठीक है, पर अब घींचते रहो जीवन भर। सुख मिला यादव जी, इतना बड़ा घर जो बनाया है, अब इनसे पूछो, सुबह से लेकर शाम तक सफाई करते रहो, लगे रहो। घर तो बनाया था सुख पाने के लिए, अब पूरा काम जो है इस पे तमाम हो गया। हाँ किराए पे भाड़े पे देते हैं तो महीने में पगार आता है, किराया आता है, भाड़ा, वो तो मैं समझता हूँ। जब महीने बीत जाते हैं तो किराए में रहने वाले यूं उधर मोड़ते हैं मुंह, आ गया पैसा लेने के लिए। पैसा उठाना है इतना सहज है क्या? घर बनाने में 1 करोड़ लग जाते हैं, 1-2 मंजिल बनाने में, ये तो 5-7 मंजिल है, कम से कम 3 करोड़ तो लग ही गया होगा। यदि 3 करोड़ बैंक में रखते तो आज के समय में कम से कम महीने का 4 लाख 5 लाख तो आता ब्याज, और किराए पे आपको मिलता होगा वही 20-50 हजार। कितने घाटे पे हो बताओ, है कि नहीं? घर तो बन गया, घर बन गया तो घर 10-20-50 साल में वो पुराना हो जाएगा। आपका बेटा जो है वो कहेगा बेकार घर बनाया पापा जी ने, तोड़ो इसको दूसरा बनाओ। आपके पैसे गए कहाँ गए? एक तो पैसा गया, दूसरा समय गया, तीसरा तो पत्नी के पूछो उनसे, पैर में दर्द हो रहा होगा। हम भी ऊपर नीचे करते हैं तो हम यही सोच रहे थे कल परसों, यहीं पे रह जाते तो 2-4 किलो कम कर लेते, जिम जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, यहीं पे रह जाते ऊपर छत पे। पर भी आपने ठीक ही किया है, छत पे बढ़िया भोजन का व्यवस्था, यदि नीचे करते तो ऊपर नीचे कैसे होता? दिन में 2-4 चक्कर तो लग ही जाता है। इतनी सफाई है घर में कि चप्पल पहन के भीतर जाने का मन नहीं करता, और इतना ठंडक है पैर में घुस जाता है। तो जहां सुख है वहां दुख भी है। प्रेम से कहिए राधे राधे। सुख पाने के लिए शादी किया, सुख मिला क्या? सुख मिला? झगड़ा शुरू, रोज राम। अरे मैं शादी तभी करूंगी जब अच्छा लड़का मिले, बढ़िया खूबसूरत, कम से कम 6 फीट का हाइट होना चाहिए, गोरा फेस, चमड़ा होना चाहिए, सुंदर बिल्कुल, तभी शादी करूंगी। हाँ हैंडसम होना चाहिए। 2-4 साल तो चयन करने में लग गया, लड़का मिल भी गया, वाह क्या सुंदर, 6 फीट ऊंचा, बिल्कुल सुंदर, हीरो जैसा। शादी के 2-4 दिन 5-7 दिन के बाद जैसे मोटरसाइकिल लेके निकल गया तो टेंशन शुरू, कहाँ गया होगा, किसके साथ गया होगा, क्या कर रहा होगा। तो आधी घंटे फोन, अरे कहाँ पे हो जी, क्या कर रहे हो जी, केयर नहीं कर रही है, चेकिंग चल रहा है। हाँ? कहाँ पे हो? अच्छा आपने भोजन कर लिया? आधी घंटे में तनाव शुरू, इधर भी टेंशन उधर भी टेंशन। तो जहां सुख है वहां दुख है जी। सुख के लिए जितने भी हमने काम किए हैं सब दुख ही देने वाले हैं। सुंदर पत्नी से शादी की तो वहां टेंशन शुरू, इतने सुंदर है कोई आंख ना लगा दे, कोई समस्या ना खड़ा हो जाए, टेंशन शुरू। देखो जहां हमने सुख ढूंढा है वहां पे दुख ही दुख है, यही लिखा हुआ है, आप समझ लो। खूब पैसे कमाए सुख पाने के लिए, अब इतने पैसे हो गए उसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है। 2-4 लाख 10-20 लाख बैंक में रखोगे तो ब्याज मिलेगा, 2-4 20-50 करोड़ रखोगे तो तुमको टैक्स उसको देना पड़ेगा, हर साल टैक्स दो, है कि नहीं? तो जहां सुख है वहां पे दुख भी है, और जहां जीवन है वहां मृत्यु भी है। जहां जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, उसी जल पे डूब के लोग मर जाते हैं। तराई क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है और कई लोग डूब के मर जाते हैं। जहां जीवन है वहां पे मृत्यु भी है। अच्छा ये करंट बिजली जो है जीवन है,
अब बिजली के माध्यम से करंट लग करके कितनों की मृत्यु हो जाती है कि नहीं? ऑक्सीजन जीवन है, पर कई लोग हवा में उड़ करके मर भी जाते हैं। अग्नि जीवन है, अग्नि के बिना जीवन संभव नहीं है, पर अग्नि के माध्यम से लोग मर भी जाते हैं, अंतिम में जलते हैं अग्नि से ही। तो जहां जीवन है वहां पे मृत्यु भी है। सब लोग प्रेम से कहेंगे राधे राधे। जहां जीवन वहां मृत्यु, ठीक है। तो कहा दुनिया में सब कुछ दुख देने वाले हैं, केवल भगवान की स्मृति, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति ही सब विपत्तियों को हरण कर देने वाला है। अशेष संक्लेश समम विधाते, गुणानुवाद श्रवणम मुरा। कुतः पुनस्तत् चरणारविंदम पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। भगवान की कथा ही अशेष दुख राशियों को समाप्त करने वाली है। गुणानुवाद श्रवणम मुरारे है। भगवान की गुणानुवाद श्रवण ही जीवन के सारे कष्टों को निवारण करने वाला है। यदि भगवान के चरणारविंद में प्रीति हो जाए, भगवान में भक्ति हो जाए, तो उनके भाग्य के विषय में तो शेषनाग भी नहीं वर्णन कर सकते। वही व्यक्ति भाग्यशाली है जो भगवान में लगा हुआ है, ठीक है। तो जीवन के सारे संकट का एक ही उपाय, एक ही निराकरण है, वह है भगवान की भक्ति। इसलिए भगवान की भक्ति करो, भगवान के श्री चरण कमल में प्रीति करो। एक प्रिंट तो हम भी लेकर के आए हैं, आप भी देख लो जी। एक भजन गाएंगे बढ़िया सा। हाँ, भगवान से खूब प्रार्थना करें कि प्रभु हमें साथ में रखो, हाँ, खूब अपने समीप पे रखो, और ऐसी मति ऐसी बुद्धि हमें भी दो कि आपका भजन होता रहे, आपकी स्मृति होती रहे।